एक दिन रावण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहा था। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात्रि वहीं पर व्यतीत करने का निश्चय किया। आकाश में चंद्रमा देदीप्यमान था। मंदाकिनी नदी के सुरीले स्वर तथा कंदव चंपा और मंदार पुष्पों की सुगंध ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। किन्नर गीत गा रहे थे और मदमाते विद्याधर अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा में मगन थे। शीतल और मंद समीर का झोंका आता तो पल्लवित वृक्ष पुष्प वर्षा करने लगते, जिससे पूरा क्षेत्र सुवासित हो उठता था। ऐसे मनोहरी वातावरण में रावण का मन काम से उन्मुक्त हो उठा। इसी बीच रावण की दृष्टि एक युवती पर पड़ी। रावण उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया। इस घोर अंधकार में इतनी सुंदर युवती कौन है और कहाँ जा रही है? रावण ने सोचा। वह धीरे धीरे युवती के निकट पहुँचा। युवती के तन पर चंदन का लेप लगा था और बालों में कल्पतरु के फूल गुथे हुए थे। उसका मुख चांद सा उज्ज्वल था और भवें धनुष के समान तनी हुई थी। उसे देखकर काम की वशीभूत रावण संयम खो बैठा। उसने आगे बढ़कर युवती का हाथ पकड़ लिया और बोला, हे रूपसी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। रावण के रंगरूप को देखकर युवती सहम गई। आप कौन हैं? उसने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मैं लंका का स्वामी और राक्षस राज रावण हूँ। यहाँ का मनोहरी वातावरण देखकर रुक गया। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? रावण, तातश्री, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंभा है। रंभा ने प्रणाम करके कहा। वाह! दशानन प्रसन्न होकर बोला, अप्सरा और राक्षस राज का अच्छा संयोग बनेगा। लेकिन तुमने मुझे तातश्री क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। मेरी पुत्रवधू? वो कैसे? रावण ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपके सौतेले भाई धनेश्वर कुबेर के पुत्र नल कुबर से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। रावण ने ठाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा साधारण स्त्रियों को शोभा देता है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा कार्य केवल नृत्य और मनोरंजन करना है। इसके लिए नलकूबर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे होते हुए तुम्हारी सुंदर और कमनीय काया का भोग कोई और करे, यह मैं नहीं होने दूंगा। रावण पर काम हावी हो गया था। रंभा ने रावण को पिता तुल्य बताकर कई बार उससे आग्रह किया कि वह उसे नलकूबर के पास जाने की अनुमति दे, परंतु रावण ने निर्लज्जता की सब सीमाएं पार कर दी। मैं त्रिलोकपति रावण तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके उस कायर कुबेर के पुत्र नलकूबर के पास जाना चाहती हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। मेरे निकट आओ। यह कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक पर्वत शिला पर पटक दिया। वासना के ज्वार के शांत हो जाने तक रावण रंभा का मर्दन करता रहा। फिर वह अपने शिविर में लौट गया। इधर रोती बिलखती रंभा ने नलकूबर को सारी बात बताई। इस पर नलकूबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। वह जानता था कि रावण से लड़कर उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए नलकूबर ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि कामी और धूर्त रावण कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को साप का पता लगा तो वह भयभीत हो गया
उस दिन के बाद से रावण ने पर स्त्रियों के साथ दुराचार करना छोड़ दिया। कहते हैं इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, किंतु साप के डर से वह सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया।